Hello, good evening, welcome. Well, it could be anything like morning, afternoon, को जहां भी हो, क्या है टाइम, उसके हिसाब से मान लो। बिग बॉस 13 का रिव्यू है। मैं हूं विजय एंडी और आज हम कैप्टनसी का टास्क देख रहे हैं कंटिन्यूड। अली गोनी जम के लगा हुआ है कि वही कैप्टन बनेगा क्योंकि उसको निकी को दिखाना है। और मुझे तो लगता है कि ये बस एक कन्वीनियंस है कि उसने पकड़ लिया कि हाँ हाँ मैं तो बनूंगा क्योंकि मैंने वो हो गया। और राहुल भी मतलब तेरे ईगो पे आएगा, तू ही बनेगा, जैसे कि राहुल के हाथ में है सब कुछ। और नेक्स्ट वीक मैं बनूंगा। हाँ हाँ राहुल, नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि नेक्स्ट वीक तुम्हें कोई हेल्प करके मदद करके बना पाएगा? इट्स जस्ट सिली। ऊपर से हम देखते हैं पवित्र और एजाज का सडक्शन चालू है, सडक्शन डांस बहुत ज्यादा हो रहा है। और मतलब बार के पीछे मतलब सेंसर भी हो रहा है, क्या कुछ कर रही हो उस बार के पीछे। एनीवे, तो फिर इंटरेस्टिंग, अभिनव को बनना है कैप्टन ना, उसका हक बनता है, वो पहले से वहां है और आई थिंक ही वुड बी अ वेरी गुड कैप्टन। जो भी है, मैं निकी की मैं लगा दूंगा, डोंट वरी। आई डोंट सी दैट हैपनिंग अभिनव, तुम निकी की नहीं लगा पाओगे, मतलब वो तुम मेरे सर के ऊपर टैंड ऑफ करेगी तुम्हारी कैप्टनशिप में। सो जस्ट बी केयरफुल। पर बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था कि अली गोनी ने बोला कि वो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो रूबीना को बचाएगा। अभी ये, हाँ, आई वॉज शॉक्ड क्योंकि एक सेकंड, रुबीना ने अली को बचाया नॉमिनेशन से। अब अली रुबीना को मतलब अभिनव को रुबीना के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता। व्हाट इज दैट? क्यों? स्कैरी, मतलब अली मतलब ही डज नॉट लाइक अभिनव एंड रुबीना। साफ साफ दिख रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला आगे जाके, खास करके जैस्मिन और रुबीना की फ्रेंडशिप में। एंड आई थिंक इट्स रियली सैड। पर आई थिंक ये जो मैं पूरा एपिसोड देख रहा हूँ, पहले तो मैं बिग बॉस की टीम को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा टास्क है। क्योंकि पहले तो पूरी रात चलेगा, मतलब ये मैंने 24 आवर वाला तो देखा ही नहीं है ना कोई। जैसे हमारे सीजन में, सीजन 7 में बहुत सारे 24 आवर वाले भी हुए थे जो रात को हमें बाहर रहना पड़ता। तो मैं उसमें आ गया कि हाँ फाइनली कुछ हो रहा है रात को, क्योंकि जब स्लीप डिप्रिवेशन होता है तब बहुत ही मजेदार चीजें होती हैं जो हो रही हैं। और मैं मिस भी कर रहा हूँ पार्टीज में जाना, और मतलब मैं खास करके अब जाता नहीं था, पर पहले की बात है, मतलब बहुत जाते थे पार्टीज में। और मुझे वो बहुत देख के वो याद आ रहे हैं हमारा टाइम, यार ये लॉकडाउन कब खुलेगा, पार्टी में कब जाएंगे। और वो माहौल ही अलग होता है, एक दूसरे के कान में चिल्ला चिल्ला के बोलना ऊंची ऊंची म्यूजिक के बीच कार। तो इट्स रिमाइंडेड मी ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टीज। और पर वहां पे कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं डांस फ्लोर पे। इट्स मर्डर ऑन द डांस फ्लोर, you better not forget your moves, DJ, gonna burn this house right down. मतलब it's a very nice song, I like that song. पार्टी। एनीवे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब अली पवित्र से जाके बार पे बात कर रहा था, अली बार के ऊपर लीन कर रहा था। ये नियम का उल्लंघन है, इसका मतलब है ही इज आउट। पर पवित्रा ने वो समझा ही नहीं, देखा ही नहीं कि भाई ही इज लीनिंग ऑन द बार। ब्लडी हेल। और फिर मैंने देखा उनकी कॉन्वर्सेशंस में, मैंने गौर फरमाया और देखा कि वो बोल रहा था कि मैं किसी के लिए ग्रज नहीं रखता। और आई डोंट नो कि पवित्र को वो समझ आया, क्योंकि वो गरज गरज कर रही थी। गरज मतलब गरजना, या फिर गैरेज जिसमें गाड़ी रखते हैं। क्या है ये गरज? कौन सी गरज? पर ये तो ग्रज था ना, जैसे वो एक जापानीज हॉरर फिल्म है दी ग्रज। एनीवे, आई जस्ट थॉट इट वाज फनी। और फिर शार्दुल आता है और बोलता है कि मुझे कैप्टन बनना है। यार तुम्हारा ना मतलब कोई चांस नहीं है कैप्टन बनने का, मतलब कोई तुम्हें कैप्टन नहीं बनाएगा यार, समझ ले। तू जितना मर्जी नाच ले, तू नहीं बन पाएगा यार, बी रियलिस्टिक। आई मीन, वो कह रहा है कि मैं स्ट्रेटजीज में नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ यहाँ डांस कर रहा हूँ। यार ये टास्क वही तो है, आपको स्ट्रेटजीज बना के अपनी टीम्स को इकट्ठे करके बहुमत से जीतना है, और तुम्हारे पास बहुमत नहीं है। एनीवे, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद बहुमत की बात होती है, एंड आई लव द वे के पवित्र और मतलब निकी कहते हैं कि झुंड, यानी कि झुंड में, और कहते हैं नहीं नहीं झुंड नहीं, हम बहुमत करेंगे। और फिर निकी बोलती है कि हाँ हाँ मतलब भेड़ चाल, मतलब बहुमत की तो ले ली मतलब पूरी। पर जिस तरीके से
आई थिंक निकी बहुत ज्यादा बोल गई। बिग बॉस ने जो अभिनव से करवाया था कविता को जिताने के लिए घुटने पे होके और बोलना ये सब, आई थिंक निकी को ये सब बोलना नहीं चाहिए था जो अभिनव को ने बोला, क्योंकि वो बहुत ही वाहियात, इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग, इट्स वेरी अंडर द बेल्ट, वेरी डिस्कस्टिंग। जिस तरीके से बोला कि तुम फिर से आओगे, मतलब वो लड़की इतना अच्छी करती, इनफैक्ट राहुल और निकी अभी मुझे सिमिलर लगने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी पसंद करता हूँ, फिर एक चीज़ ऐसे कर देते हैं ना जो बिल्कुल अश्लील टाइप, जस्ट डिस्कस्टिंग, लाइक यार ये नहीं करना चाहिए था। किसी को इतना भी मतलब नीचे मत करो या दिखाओ कि यू नो इट्स नॉट नाइस, इट्स रियली ईवल। एंड आई जस्ट लव कि जब जैस्मिन उसको निकी को साइड में लेके जाती है और बोलती है कि देख तू बहुत अच्छी कर रही है, पर तुम्हें ये कुछ नहीं करना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, जो होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल देती है, बहुत ही अलग 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 लेवल पे पहुंच जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो कि वो पूरी रात सोई नहीं है, सब इतने टायर्ड है, मतलब वो लग रहे हैं जैसे कि उन्होंने ड्रग्स किए हुए हैं, मतलब ऐसा कुछ फील आ रहा है, मतलब बॉलीवुड ड्रग्स। पर आई थिंक अभी ये देखो एवरीवन, बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स नहीं होते, बस वो टायर्ड होते हैं कि पूरी रात उनको डांस करना पड़ता है, देखा। एनीवे आई मीन राहुल एक पॉइंट पे मतलब कह देता है हमारी निकी को गटर गटर गटर, मतलब ये सीन ही बन गया ऐसा, यार व्हाट इज दिस सीन। एनीवे फिर जब राहुल का टर्न आता है कि निकलने के लिए, तो फिर राहुल कहता मैं आप खुद अपने आप को बोल दूंगा, और फिर पवित्र पलट जाती है अपनी डिसीजन से। पहले तो कह रही थी कि राहुल को मैं करना चाहती हूँ, अब फिर बाद में कहती कि मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। व्हाट्स द सेंस? एंड राहुल वाज राइट देयर, तुमने उसको नॉमिनेट किया था आउट ऑफ द कैप्टनशिप, सो यार यू कांट हैव इट बोथ वेज। वाओ, शान आए हैं घर के अंदर एंड आई लव हिम, पर उनका जो गाना था थोड़ा, वो क्या था गाने का नाम, गोली मर्डर बोली क्या था ना, स्नाइपर, हाँ। तो ये स्नाइपर गाना कैसे लगा आप बता दो कमेंट्स में। तो ये फिर बेसिकली बहुत सारी बातें होती है अली और शार्दुल के बीच में। शार्दुल को लगता है कि वो बहुत ही मतलब उसका कोई चांस है बनने का, एंड जैसे मैं पहले भी बोला या तो फिर वो जाके बैठ जाता है क्योंकि उसकी मर्जी है। और फिर आई थिंक सेम चीज मतलब पवित्र ने की, क्योंकि पवित्र डोमिनेट होती नहीं है, डोमिनेट करती है, ऐसी ही हूं मैं, ऐसा कुछ बोला था ना उसने और फिर वो भाषण क्या था जान को लेके, हाँ मैंने What was that? यही होता है जब इतने टायर्ड होते हैं सब, मतलब फिर जाके सूटकेस के कमरे में नीचे बैठ के वेरी फनी। पर मैंने नोटिस किया है कि जब गाना फिर से बजता है, चेतन वापस आता है और फिर निकी जैसे भाग के आती है ना, मैं हूँ तो जैसे वो पूरा ना जैसे कि पता नहीं टूटी हुई कमर है उसकी, सो फनी। फिर बलिदान दिया अभिनव ने, एंड आई थिंक मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि अभिनव ना दे और जैस्मिन को बोल दे कि जैस्मिन तुम चले जाओ, पर बंदा जो अभिनव है ना वो बिल्कुल सही बंदा है, जो उसने बोला है वो ही करेगा। आई मीन यार यहाँ पे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई विश कि वो कहता कि नहीं जैस्मिन को निकालते, बाद में वो डटा रहता, फिर वो टक्कर का मामला आता, क्योंकि उसने तो अली ने तो बोल दिया था रुबीना को तो बचाएगा नहीं, तो अभिनव को डट के रहना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, बट जो उसने कहा है उसने किया, यू कांट कंप्लेन बट आई वांट टू। फिर फिर अली ने एक सेकेंड, अली ने निकी को हक किया तो पूरा उसने वो षड्यंत्र रचाया था कि मेरी ईगो पे ले ले, राहुल ने भी मतलब उसको दे दिया, मतलब सबने सैक्रिफाइस करके दिया क्योंकि उसने अपनी ईगो पे ले ले निकी के बारे में। तो निकी बारे में कुछ नहीं था ना, मैंने बोला था पहले से ही ये इसका प्लान था, ये इसने फायदा उठाया मौके का, एंड सारे मतलब बन गए फुद्दू। आई मीन कम ऑन गाइस, रियली। सो देन the last couple of things, Jasmine तो मतलब obviously वो तो करती ही,
पर जो डांस हुआ है ना, हिला दे कमरिया, मतलब ये जो डांस हुआ है ना बाथरूम में, शायद पहली बार उस बाथरूम में ऐसा डांस देखा है। निकी, मतलब क्या हो रहा था निकी के मुंह को जब वो डांस कर, I mean, what was, मतलब निकी सो जा जाके प्लीज। मतलब अगर वो आंखें लग जाती ना वहां पे, वो वहीं खड़ी खड़ी सो जाती, पर फिर वो कमरिया नहीं हिलाना बंद करती। It was so funny. Anyway, तो अली बनता है कैप्टन और उसे दिखा दिया कि ही इज गॉट अ ब्रेन, वेरी वेरी शार्प मैन, बहुत चतुर है बंदा। एंड ये सबको सबको मतलब टक्कर देने आया है और दे सकता है। मैं तारे देख रही हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। टुरुरु टुरु टुरु टुरुरु टुरुरु टु। पवित्रा और एजाज का ये रोमांटिक सीन मैं कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा। और मतलब फिर जैस्मिन आती है अली के कमरे में, मतलब उसको पहले पता चलता है उसका कमरा है, फिर वो आती है उसको वहां पे समझाने के लिए कि कल क्या क्या करना है नहीं करना है। और फिर राहुल तो अहम ही बच्चे जैसे हंस रहा है और आके चेपू बन रहा है, मतलब ये क्या है। चलो चलो हटो हटो। पर सबसे बेस्ट सीन ये है जब निकी सुबह उठती नहीं है, मतलब सुबह नहीं दोपहर हो जाती है, पर वो उठती नहीं है और मुझे लगा कि हमारी निकी वापस आ गई है, जो पहले 2 हफ्ते वाली निकी ना, वो वाली। और मैं बहुत एक्चुअली इस बार मैं खुश हो गया। व्हाट और मैं चाहता था सीक्रेटली मन में कि वो ना उठे और अली को सताए, मतलब बहुत अच्छी तरह से। एंड उसने थोड़ा बहुत वो किया है। एंड आई थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ कि भाई जैसे वो सो रही थी, पानी डल रहा था, जो भी है। और जो बातें अली, मतलब अली बहुत गालियां देता है, बहुत ज्यादा। इट्स अ वेरी डर्टी माउथ एंड उसको कंट्रोल करना चाहिए। इतना सारा मत बोलना कर, मतलब नॉर्मल जबानी में बोलता है, मतलब ये बोल, दैट्स नॉट नाइस। तो मतलब बट वो बात जो बोले ना कि कुत्ते जैसे बाहर जाएगी, आई थॉट कि क्या निकी ने वो बात सुन ली, पर नहीं। उसके बाद वो कहती है और डिट्टो बोलती है कि क्या उसने बोला था, कैसे बोला था, किस वे में बोला था। और यहाँ पे मुझे लगा जंगे ऐलान, और मैं बहुत खुश हो गया कि ये दोनों अगर लड़ेंगे ना, ये बहुत अलग लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि निकी हटने वाली नहीं है। और अली को लगता है ना कि वो निकी की बैंड बजा सकता है। वो अली को रुला देगी, ऐसी है निकी। आई नो दिस, आई एम टेलिंग यू। मतलब राहुल को तो रुला दिया था ना, अब अली की बारी है, सावधान। एंड जिस तरीके से उनकी बातें हो रही थी सोफा पे बैठ के कि तुमने किसी की खुन्नस जान के ऊपर निकाली मेरी, जो मैंने बात की थी, अब मैं जैस्मिन की खुन्नस तुम्हारे ऊपर निकालती हूँ, उसने मेरी बैक बाइटिंग की थी, और वो बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक हाँ, डटी रहे, कर कर, अब मैं कह रहा हूँ कर कर, जी भर कर। एंटरटेनमेंट चाहिए घर के अंदर। एंड आई थिंक निकी जिस तरीके से सब बोला कि यू बिकम दैट गर्ल, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका ह्यूमन साइड दिख गया है। पर अब हम दूसरा साइड वापस देखना चाहते हैं, जहाँ पे वो कह रही है कि नहीं चलो, क्योंकि एक बार बोल दिया ना अली ने कुत्ते के जैसे जाएगी, तब से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अब तू खेल निकी, खेल। एनीवे तो बहुत सारी हंसी वाली बातें होती हैं, मतलब बाहर बैठ के अभिनव कहता है कि ये तो देखो कल वाली डिफीट का है, ये वो, और वो सही भी है। पर ये मैंने अब नोटिस किया है कि ये कमेंट्री जो अभिनव देता है ना बाहर बैठ के सबके बीच में, वो अभी मैं समझ गया कि वो मतलब बैक बाइटिंग है, इट एक्चुअली इज। पर अभी वो कमेंट्री भी चल रही है। और जैसे कविता ने अपने 2 पेन्स वहां पर डाले, अच्छा चलो दिखी तो सही ना एपिसोड में। फिर ये एजाज हमेशा ऐसे कहता है, मेरी अनसोलिसिटेड एडवाइस मैं दे रहा हूँ, ठीक है फिर दे दे, मतलब ओके फाइन। क्या है, हाँ ये जान का जो बीच में मैं बर्तन नहीं धो सकता, मेरे यहाँ पे कट हुआ है, या ग्लव्स तो पहने, अभी ग्लव्स में भी वो होता है यार, चुप करके कर ले अपना काम, टू मच। और फिर एजाज फिर से अली को बोलता है कि तुम दंड दे सकते हो अली,
तुम दंड दे सकते हो, मैंने क्या रखा, मैं नहीं कर, पर तुम दंड दे सकते हो यार। अच्छा तुम कैप्टन नहीं हो, करने दो उसको जो कर रहा है, चुप। या पर अली सोचता है ना कि वो बहुत क्लेवर है। आई थिंक ही एंड ही इज क्लेवर, क्योंकि आप देखेंगे जब वो बाहर सोफे पे बैठे थे तो वो प्यार से बात कर रहा है कि मेरी कैप्टनशिप है, अब मैं निकी को ना समझा लूंगा और मेरी तरफ करवा लूंगा, पर वो नहीं होने वाली, वो नहीं होने वाली। ओ आई होप कि निकी डटी रहे, आई होप कि वो अपने, क्योंकि अपने आप में जब वो आएगी वो स्ट्रॉन्गर रहती है। एंड आई थिंक हम जब देखेंगे ना वो पिंजरे वाला टास्क जो आ रहा है, वहाँ पे जब निकी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जान को इसमें डाल दो, तो देखो हमने बहुत बार देखा है कि निकी जान के पास जाती है, सब कुछ बोल बाल के उसके पास ही जाती है। अगर वो उसको किस कर रहा है चीक के ऊपर और उसको वो नहीं पसंद, हाँ उसने बोला है कि मुझे पसंद नहीं है, पर फिर वो उसके पास जाती है। और जैसे वो सिगरेट के कमरे के जब वो उनकी लड़ाई हो गई थी, फिर वो उसके पास गई, फिर उसने वहां पे किस हुआ और वो उसने अच्छी से ले लिया। तो ये बहुत मिक्स सिग्नल्स हो रहे हैं, पर आई थिंक जहां पर वो कह रही है कि उसको जाना चाहिए यहाँ से, फिर उसको बचाया क्यों? So it's a lot of mixed signals for Jan, lot of mixed signals coming from Nikki, तो it's very confusing. पर जिस तरीके से कविता ने अपनी कथा फिर से शुरू की है एजाज के ऊपर, वो तो बिल फटना ही था ना, हेलो, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ है। और आई थिंक बाहर से जो भी कविता देख के आई है, क्योंकि अब हम सुन रहे हैं विक्टिम कार्ड, हम सुन रहे हैं कि ये फेक रोमांस, मतलब ये सब बाहर वाली बातें, जहाँ जब वो थी बाहर तो उसने देखा होगा, तो उसको पता है कि क्या सीन है क्या नहीं, तो उसने मुंह पे बोल दिया उसको। और एजाज अरे मैं जो भी बोल रहे हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई होप के कोई ऐसी बात कविता ना कर दे जहाँ पे वो गलत लगे। आई थिंक अभी सही सही बातें करे, स्ट्रांग रहे, अपना पक्ष रखे, बोले, लड़े, करो। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, बट वेरी एक्साइटिंग। एंड दिवाली आने वाली है, what do you guys think of Diwali? Let me know in the comments. Like, subscribe and comment. See you later. Bye bye.